करना है, ठीक है। तो देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जी कि आपने जो कवर लेटर इन एक्चुअल क्या होता है, ठीक है। तो कवर लेटर है बेसिकली आपने क्लाइंट को एक प्रपोजल जो है वो सबमिट करना है, और वो प्रपोजल जो है वो टेक्निकल राइटिंग में इन एक्चुअल आता है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं अपने चैट जीपीटी जो मेरा राइटिंग असिस्टेंट है, ठीक है, मैं चलता हूँ उसके पास, और चैट जीपीटी को से जो है वो मैं इन एक्चुअल अपना कवर लेटर जो है वो लिखवाता हूँ इस जॉब के हवाले से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले करता क्या हूँ कि मैं यहाँ से एक इसकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट, ये इसका टाइटल को कर लेता हूँ कॉपी, और चैट जीपीटी मेरे पास अभी ओपन हो जाता है। तो चैट जीपीटी को मैं ये कहता हूँ, ठीक है, आपने अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसको प्लेटफॉर्म ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं चैट जीपीटी में, तो हम ये उसको बताते ही नहीं है कि किस प्लेटफॉर्म के लिए उससे हमें कंटेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। आप फाइवर के लिए लिखवाओगे तो उसका पैटर्न कंटेंट राइटिंग का या उस वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शंस हैं सर्विसेज के हवाले से वो टोटली डिफरेंट राइटिंग स्टाइल है। जब आप अपवर्क के लिए लिखोगे तो यहाँ पर उसको आपको बताना अच्छी बात है कि आप उसको प्रॉम्प्ट में बताओ कि मुझे अपवर्क का पैटर्न इन एक्चुअल चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ प्लीज राइट द cover letter for Upwork about submission of the following job, ठीक है। और इसमें यहाँ पर मैं जो मैंने कॉपी किया था वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद लिख देता हूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग, DSIGNING डिज़ाइनिंग, ये मैंने अपने तौर पर ऐड कर लिया, बट आप इसको अपने हिसाब से, अच्छा प्रॉम्प्ट आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मैंने खैर लिख दिया यहाँ पर, प्लीज़ राइट द कवर लेटर फॉर अपवर्क अबाउट सबमिशन ऑफ द फॉलोइंग जॉब, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से सिंपल इसको मैंने लिख दिया, और अब यहाँ पर मैंने कर दिया इंटर, ठीक है। तो आप ये देखो, ये उसने पूरा एक पैटर्न आपको बना के दे दिया है अपवर्क के हवाले से कि अपवर्क पर जो कवर लेटर्स लिखे जाते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं और उसका क्या एक पैटर्न होता है। तो आप बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी कहानी भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी लंबी कहानी कोई ना तो सुनना पसंद करता है ना कोई पढ़ना पसंद करता है। तो बहरहाल आप इसको अपने हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना ही करना है। आप यहाँ से जो है, बट मैं सिर्फ आपको यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है वो एक पैटर्न जो है उसको ज़रूर कॉपी कर सकते हो। यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पर लाइए, और यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिसाइड की हुई थी। ये आ रहा है जनाब आपका कवर लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो कवर लेटर अपना लिख सकते हो, बट बराए मेहरबानी ये नेकी ज़रूर कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो कंटेंट है ये अब उसको चैट जीपीटी को नहीं पता, ये आपने एटलीस्ट अपना नाम ज़रूर डाल देना यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम जो है वो ऐड कर देता हूँ, और देन इसी में देखें ऊपर स्टार्टअप में भी उसने यहाँ पर लिखा हुआ था। अच्छा, इस सारे फॉर्मेट्स को मैं फ़िलहाल अभी यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। डियर क्लाइंट्स नेम, क्लाइंट नेम मैं देखता हूँ जनाब यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास कहीं पर फ़िलहाल या नहीं है। इनिशियली मेरे ख्याल कहीं पर था, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। थैंक्स एम लिखा हुआ है, ठीक है, डियर एम, चलें हम भी एम ही लिख देते हैं। बट आप यहाँ पर क्लाइंट का नाम अगर ऐड करना चाहें तो आप क्लाइंट का जो नाम है वो लिख सकते हैं यूँ, ठीक है। और उसके बाद आप इसको एक दफ़ा थॉरली पढ़ लीजिए, और इसमें से जो चीज़ें आप समझते हैं कि अननेसेसरी हैं, ये उसने वैसे ही लिख दी हैं, उसको आप बेशक वहाँ से डिलीट कर दीजिए। और इसके बाद आप अपना जो प्रपोज़ल है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर आपके जहन में कोई बात है, ठीक है। तो मैं मसलन यहाँ पर एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्लीज़ लेट मी नो दैट you have domain और hosting, ठीक है। तो मैं उससे ये पूछ रहा हूँ कि भाई आपके पास, मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास डोमेन और होस्टिंग जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस हवाले से इसको ये क्वेश्चन लिख दिया, बट ये सारी चीज़ें फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आपने फॉलो अप करनी है, ठीक है। डू यू हैव सजेशन टू मेक दिस प्रोजेक्ट रन सक्सेसफुली, आप कुछ लिखना चाहें तो वेल एंड गुड। अटैचमेंट्स में आपने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट इस काम के हवाले से, अपनी वेबसाइट के हवाले से आपने बनाए हुए हैं, कोई आपने, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का प्रपोजल भेज रहे हैं तो प्रीवियस क्लाइंट्स के अगर आपने कोई लोगो बनाए हुए हैं, बिजनेस कार्ड्स बनाए हुए हैं, फ्लायर्स बनाए हुए हैं,
व्हाट्सएवर कोई भी काम आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का किया है तो डेफिनेटली आप उसको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं उसको एज अ रेफरेंस के तौर पर कि मैंने प्रीवियस क्लाइंट्स के लिए ये काम किया था, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने वर्डप्रेस के हवाले से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप के जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं उनके प्रोफाइल्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर वो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है जी बूस्ट योर प्रपोजल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप जनाब अपने प्रपोजल्स को जो है वो बूस्ट भी करवा सकते हैं और समथिंग लाइक दैट। इस तरह अब यहाँ पर सिंपल मैं अभी यहाँ पर करता हूँ सेंड फॉर 12 कनेक्ट्स, ओके प्लीज़ फिक्स द एरर्स बिलो। वो कह रहा है कि जनाब इसमें कोई एरर है हमारा, और डू यू हैव सजेशन टू मेक दिस प्रोजेक्ट रन सक्सेसफुली। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आई डन दिस प्रोजेक्ट इन 1 मंथ। आप बैरल अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, अभी क्या कहता है जी प्लीज़, अच्छा ठीक है, यहाँ पर स्टे सेफ एंड बिल्ड योर रेपुटेशन, यहाँ पर सबमिट कर दीजिए और ये आपकी पहली जॉब जो है वो अपवर्क के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने अपवर्क के ऊपर जो है वो जॉब जो है वो अप्लाई कर दी है। और देन इसमें यह है कि आप अपने पास अपवर्क की एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से, वहाँ से आप अपने पास डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल के ऊपर इस पर मॉनिटरिंग रखिए, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा अपने मोबाइल के ऊपर, और वहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि जैसे ही कोई भी आपको रिप्लाई करता है आपके प्रपोजल के अगेंस्ट तो फौरी तौर पर जो है वो आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस सिलसिले को अपने जो है देख सकते हैं कि योर प्रपोजल वाज सबमिटेड, आपका जो प्रपोजल है वो क्लाइंट को जा चुका है, ठीक है। देन लास्ट एक जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये अच्छा अप्लाई कर दिया, उसके बाद जो भी आपको रिस्पांस आता है वो आप देख सकते हो। ये सारा कुछ यहाँ पर आपके पास जो आपने लिखा था वो आपको प्रीव्यू में आपको दिखा भी देगा, आप उसका रिव्यू ले सकते हो, उसमें कोई चीज़ चेंज कर सकना चाहो तो वो कर भी सकते हो। देन लास्ट में हमारा जो एक मेन कंसर्न है वो ये है कि अपवर्क पर हमने पेमेंट्स को कैसे गेट करना है, किस तरह से हम पेमेंट्स को अपवर्क से रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाओगे और अपने प्रोफाइल के ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है, ठीक है, वो आपने देना है, ठीक है। तो वो पासवर्ड जो है वो अभी मैं देखता हूँ कि जनाब मुझे ज़बानी याद है या नहीं है। ओके मैं इसको फिल करता हूँ और मैंने ये पासवर्ड दिया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का कंसर्न है, और यहाँ पर आप देखो यूज़र सेटिंग्स में, और यूज़र सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एजेंसी अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर एज एजेंसी के तौर पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ भी अवेलेबल हैं जो यहाँ पर काम ढूंढ रही है और फिर उस काम को आउटसोर्स करती हैं। तो देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है गेट पेड का। गेट पेड पर आप क्लिक करोगे तो गेट पेड पर क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पर अभी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे अवेलेबल फ़ंड्स, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर कोई अपने फ़ंड्स ऐड नहीं किए हुए, अगर आपने यहाँ से लोगों को हायर करना है तो देन आप इसको चार्ज भी कर सकते हो, यानी अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप यहाँ पर अपने कुछ फ़ंड्स ऐड कर लीजिए इस पोर्टल के अंदर, और जो भी आप जो जिस भी क्लाइंट के साथ आप काम करोगे उसको पेमेंट आपके इन फंड्स में से डिटेक्ट होती रहेगी। देन विड्रॉ शेड्यूल वो आपके पास है, यहाँ पर लिखा हुआ, फिलहाल आपने कोई मेंशन नहीं किया हुआ। हमारा जो मेन कंसर्न है वो है ऐड मेथड का, पेमेंट मेथड कैसे कौन कौन से अटैच हो सकते हैं अपवर्क के साथ। तो अभी आप देखिए यहाँ पर आपके पास आ रहा है रिकमेंडेशन फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए वो रिकमेंडेशन ये देता है कि जी डायरेक्ट ऑन योर लोकल बैंक अकाउंट, यानी आपका किसी भी पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में आपका किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है पाकिस्तान के अंदर तो डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर जो है पेमेंट रिसीव हो सकती है, ठीक है। और उसमें जो है वो सिर्फ 0.99 यूएस डॉलर पर विड्रॉल, आपको हर विड्रॉल पर जो है $1 डिटेक्ट होगा। देन सेकंड आपके पास पियोनियर का ऑप्शन मौजूद है, आपके पास पियोनियर का अकाउंट बना है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। देन थर्ड में आल्सो अवेलेबल में वायर ट्रांसफ़र भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, और अगर आप यूएस के किसी बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो सकती है। तो बस मोस्ट प्रेफरेबल जो है वो हमारे पास है इस टाइम पाकिस्तान का लोकल बैंक अकाउंट और पियोनियर। तो इसके साथ जो है वो हम अपने दोनों पेमेंट मेथड्स को अटैच कर सकते हैं और उसमें जो है वो हमारी जो भी पेमेंट आएगी वो हम अपवर्क से विड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। इस हवाले से अगर कोई भी आपको बात ना समझ आई हो, कोई भी आपका सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।